तो अब अभी जो हमने जो पढ़ा, कौन से ग्रह के कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से शत्रु हैं। बात बराबर है। और बेटा इधर आ जाओ। अब अगर हम ये पूछें, सबसे पहले कुंडली में जो अभी तक आपने पढ़ा, अगर किसी कुंडली आपके सामने इस तरह से आ गई तो आप हाथ उठाइएगा, केवल बोलिएगा कोई नहीं, ये बताइएगा कि ये कौन से लग्न की कुंडली बनी। क्यों तुम्हें नहीं पता है? क्यों अभी तक सो रहे थे 2 दिन से? कल कहाँ थे? कहाँ थे? 2 लोग नहीं थे और तुम तो थे ना। तुम्हारा क्या हुआ? तो हाथ नीचे क्यों हो आप? तुमको भी नहीं पता? कल तो बताए थे ना ये बात, कल भी परसों भी। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा लग्न है? आदित्य। बोलिए कोई नहीं। मैंने क्या बोला अभी? मैंने क्या बोला कि पहले ढंग से बैठो स्टेज में। आप कैसे बैठिए, कैसे कर दिए? बैठने का तरीका सही होना चाहिए। आदित्य बताओ बेटा, ये कौन सा लग्न बना? कौन सा लग्न बना? ये लग्न कौन सा बना? अच्छा, राशि कौन सी बनी? मकर राशि। लेकिन लग्न कौन सा बना? मिथुन लग्न। 3 नंबर है ना, तो मेष वृष मिथुन। मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पर जो राशि, अगर मान लो अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा होता तो कौन सा लग्न बनता? तुला लग्न बनता। और यहाँ पर अगर मान लो 9 नंबर लिखा होता तो कौन सा लग्न बनता? धनु। और यहाँ पर अगर मान लो 10 नंबर लिखा होगा तो कौन सा लग्न बनता? मकर। तो ये क्लियर हो गया। तो अब ये तो हम हो गए ना, यानी कि बुध हम हो गए। हम तो स्वयं हो गए बुध ना। क्लियर है? जब अगर हम स्वयं हो गए बुध, यानी कि मैं खुद बुध हूँ, तो अब बताओ इसमें मेरा कौन कौन मित्र है, कौन कौन मेरा शत्रु है? यहाँ बताओ। अब बुध है ना, मैं हूँ। अब यहाँ पर बताओ, रुक जा। यहाँ 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा ना यहाँ पर। तो 4 नहीं, ग्रह नहीं देखना अभी हमको ग्रह नहीं देखना है। अभी हमको राशि देखनी है। कौन सी राशि लिखी है? ये कर्क राशि। कर्क राशि है। हमारे बगल में कौन बैठा है? कर्क राशि बैठा है। तो हमारे बगल में जो कर्क राशि है, तो इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो अब चंद्रमा का जो बुध है, बुध जो है चंद्रमा का मित्र है, शत्रु या सम कौन सा ग्रह बताओ? शत्रु हो गया ना। तो अब यहाँ पर जो है देखो, चंद्रमा क्या हो गया? शत्रु हो गया। कन्फर्म? चलो बताओ रविशंकर शास्त्री। अब यहाँ बताओ, ये बुध है ना। अब यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो चंद्रमा का जो वो शत्रु हो गया। अब यहाँ पर 5 नंबर आओ। अब 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर का मालिक कौन है? सूर्य। कौन सी राशि है ये? सिंह राशि। तो अब बताओ, बुध क्या मित्र या शत्रु या समग्रह है? सूर्य क्या है? सूर्य का मित्र है। तो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो इसका मित्र बन गया। अब 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर क्या है? ये हमारी ही राशि हो गई। मिथुन कन्या हमारी राशि हो गई। ठीक है? तो अब तो बुध तो हम है, ये है बुध। हम क्या है? स्वयं है। ये स्वयं है, हम स्वयं हैं। फिर आ जाते हैं 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर किसका है? नहीं, राशि। इसका मालिक कौन है? शुक्र। अब शुक्र की 2 राशियां हैं, एक 7 नंबर है, एक 2 नंबर है। वृषभ राशि है ना। तो एक तो अब शुक्र, अब बुध का शुक्र क्या है? क्या लगता है? मित्र है ना। अब शुक्र जो हो गया वो मित्र हो गया, हमारा मित्र हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर आओ। अब 8 हो गया, और 8 और 1 का स्वामी कौन है? मंगल। वृश्चिक राशि है ना। अब बताओ, हमारा मंगल मित्र है कि शत्रु है? बुध का मित्र क्या है?
सम है ना, उसमें लिखा है देखो पहले क्या है, अब मंगल क्या हो गया, सम हो गया। ध्यान रखो, इसे ना तो भुला दोगे हमको भी। इसके बाद अगर हम कहते हैं 10 और 11 का मालिक कौन है, शनि। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों स्वामी कौन है, शनि। अब बताओ बुध का मित्र या शत्रु या सम शनि क्या है, शनि कौन है, शनि सम हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये सम की भूमिका के साथ साथ कभी कभी मित्रता भी निभाते हैं, अच्छी निभाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की एक राशि भाग्य भाव में आ गई, तो इसका मित्र सम के साथ साथ मित्र भी हो गया, अच्छा है ना। ये देखना, अब आओ, अब हो गई क्या राशि हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक कौन बचा, कौन, गुरु, गुरु बचा। हाँ, 9 और 12, 9 माने धनु राशि और 12 माने मीन राशि। इन दोनों का मालिक कौन, गुरु। अब बुध का गुरु क्या हो गया, सम है, क्या है, सम है, सम होगा या मित्र भी होगा, देखो क्या ये सम लिखा होगा ना, सम है। चलो ठीक है, सम है। मैं देखा नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, गलत सही होगा फिर हम आप लोग पूछेंगे, क्योंकि जो हम लिखवाए हैं। अगर हम जो बुध का कॉलम है, बुध के कॉलम में जाओ, उसमें देखो क्या लिखा है, चंद्रमा क्या इसमें है, शत्रु है। और सूर्य में क्या है, बुध, बुध वाले कॉलम में। फिर शुक्र क्या है, और मंगल क्या है, शनि क्या है, और गुरु क्या है, सम है। अब ये बताओ कि जो जो हमारा शत्रु है, तो इस कुंडली के हिसाब से वो हमारा शत्रु हमेशा रहेगा। अब इसमें हमारा शत्रु कौन है, चंद्रमा हो गया ना, 4 नंबर ना। तो यहाँ पर चंद्रमा हमारा बाधक ग्रह हो गया। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है इसमें, देखो 8वें भाव में। ये भाव है ना, मैंने क्या बोला, भाव नहीं बदलेगा। 8वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8वें भाव में है। अब किसकी राशि में बैठा है, शनि की राशि में। तो शनि की राशि में बैठा है, तो ये तो सम हो गया शनि। लेकिन शनि के लिए क्या हो गया, ये चंद्रमा शत्रु है, शनि के लिए शत्रु है। तो भाई चंद्रमा तो कह रही कि हम भाई तुमको मानते हैं, तुम्हारे सेवक हो। लेकिन शनि क्या कहता है, ठीक है तुम मुझको मानती है, तुम्हारा काम है क्योंकि तुम रानी हो, मैं तो नौकर हूँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। शनि यही नहीं कह रहा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी नौकरी हो गई, ज़्यादा हुक्म ना डलाओ। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित हो गया ना। तो चंद्रमा अष्टम में बैठ गया। तो चंद्रमा जब अष्टम बैठा है, कहाँ का मालिक है, ये दूसरे भाव का मालिक है ना। तो दूसरा भाव किससे क्या देखते, दूसरे भाव से धन देखते हो, वाणी देखते हो, पैतृक संपत्ति देखते हो, कुटुंब देखते हो, हैं। जब उसका मालिक जो है, इसका मालिक आ करके अष्टम में बैठ गया, तो ये अच्छा फल लेकर खराब देगा, खराब देगा। भाई चंद्रमा पीड़ित हो गया। और चंद्रमा से किसका विचार करते हैं, माता का भी विचार करते हैं। तो कहीं न कहीं इसकी माता भी डिस्टर्ब होगी, होगी नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है। अब अगर यही हम बुध की बात करें, तो सूर्य हमारा मित्र है। और सूर्य का कौन सी राशि है, इसमें तीसरी है, तीसरे भाव का मालिक है ना सूर्य। तीसरे भाव का मालिक, यानी कि ये सूर्य जो है तीसरे भाव का मालिक, तीसरे घर का मालिक है। तो तीसरा घर क्या है, पराक्रम है, छोटी यात्राएं हैं, छोटे भाई बहन हैं, यही ना। तो हम तीसरे घर का मालिक सूर्य जो है, किसके घर में जाके बैठ गया, शनि के घर में बैठ गया। भाई ये तीसरा जो भाव है, ये पराक्रम का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, भाग दौड़, दिक्कत परेशानियां सब लाता है, ये व्यर्थ की भाग दौड़ कर आता है। तो लेकिन तीसरे भाव का मालिक पराक्रम देता है। पराक्रम, जब आप भी पराक्रम करोगे, अगर मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर कहीं और जाता हूँ,
पढ़ाने के लिए, करने के लिए, तो मैं परिश्रम कर नहीं कर रहा हूँ। जब परिश्रम कर रहा हूँ तो उसका लाभ तो भी मिलेगा, लेकिन बिना परिश्रम के थोड़ा लाभ मिलेगा। तो यहाँ का जो स्वामी है वो सूर्य है, परिश्रम का स्वामी है। तो सूर्य कहता है भाई परिश्रम करो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। लेकिन सूर्य जाके कहाँ बैठा है? भाग्य भाव में बैठा है। नौवां घर कौन सा घर है? भाग्य। शनि का घर नहीं है, वो तो राशि है शनि की ना। लेकिन ये घर किसका? भाग्य भाव का घर तो है। हम क्या यहाँ से क्या देखते हैं? भाग्य देखते हैं, धर्म देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं, और नहीं भाई बहन यहाँ देखते हैं। सुनो, तो सूर्य से जो है असुर आत्मा का भी कारक है, पिता का भी कारक है। तो ये सूर्य क्या कहा कि मैं पराक्रम घर का मालिक हूँ, मेरे यहाँ केवल पढ़ाई लिखाई होगी, केवल परिश्रम कराऊंगा, भाग दौड़ कराऊंगा, मेहनत करोगे तो मैं आकर के भाग्य भाव में बैठ गया, यानी कि मैं तुम्हारा भाग्य साथी हूँगा। सूर्य कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य का साथ दूंगा, क्योंकि भाग्य भाव में बढ़ गया ना, तुम्हारा भाग्य साथ दूंगा। लेकिन तुम्हारा भाग्य साथ कब देगा? जब तुम परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे। लेकिन किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में। तो शनि कहाँ जाके बैठा है? उसके घर में बैठ गया। सूर्य शनि के घर में, सूर्य के घर में और शनि घर में उल्टा बैठ गए। अब समझो, तो शनि क्या कहा? तो शनि अब यहाँ पर तो शत्रुता तो है। क्या नाम है इसका? तुम सो रहे हो, तुम खड़े हो, कैसे खड़े हो? खड़े जाओ, खड़े जाओ, ठीक है। अब चलो इधर देखो सामने। बालक तुम भी खड़े हो, हाँ खड़े हो, हम पढ़ाई धर रहे हैं, मुँह धर किए, खड़े जाओ। अब हम लोगों ने क्या समझा कि शनि जो है आके पिता के घर में बैठ गया, और पिता जो है पुत्र के घर में बैठ गया। आपस में बैर है ना। तो शनि क्या कहता है सूर्य से? देख भाई, मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, ठीक है, अब तुम मेरे घर पहुँच गए, तो एक काम करो यार, ना हम तुम्हारे घर में चोरी करें तो हमारे घर में चोरी ना करो, हम तुम्हारा घर सही रखेंगे और तुम हमारा घर सही रखे रहो, यही होगा। अब सौदे की बात आ जाएगी ना, आई नहीं सौदे की बात? भाई शनि कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे घर में हूँ सूर्य से, लेकिन यार तुम मेरे घर में पहुँच गए यार, अगर मैं तुम्हारे घर को नुकसान करूँगा तो तुम भी मेरे घर का नुकसान करोगे। तो हम एक सौदा करते हैं, ना तुम जो है मेरे घर को खराब करो और ना तुम हमको करो। तो अब यहाँ पर एक योग बन जाता है, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, है ना। तो ये इसके घर में इसके घर में, अब क्या करेगा? अब सूर्य कहेगा ठीक बेटा चलो कोई बात, भाग्य भाव के मालिक मैं तुम्हारे भाग्य भाव में बैठा हूँ। तो सूर्य कहा तुम मेहनत करो, मैं तुमको खूब पैसा दूंगा, खूब रुपया दूंगा, खूब मान सम्मान तुमको दूंगा। अब शनि कह रहा है कि देख भाई मेरे पिता का घर है, मैं बैठा हूँ यहाँ, खूब परिश्रम करो और मेरा काम है सेवा करना, मैं तुम्हें सही शिक्षा दूंगा। न्याय कारक है, शनि जो है न्याय का कारक होता है। शनि कहता मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम मेहनत करो, परिश्रम करो, बाकी भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि मेरा बाप वहाँ बैठा है ना। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर अब शनि और सूर्य क्या हो गए? हैं तो नैसर्गिक रूप से तो शत्रु हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या किए? अगली बदला दोनों जो है साढ़ गांठ कर लिए। देखो शत्रु जो है कभी कभी दोस्त बन जाते हैं, होते नहीं होते हैं। शत्रु दोस्त बन जाते हैं, और कभी अपना जो मित्र है वही शत्रु बन जाता है। अभी उसमें भी दिखाएंगे कैसे कैसे लोग हैं ये लोग, कि मौका पड़े मित्र बन जाते हैं, मौका पड़े पर गला काट दें। अभी देखो कैसे गला कटाएगा, अभी वो भी हम आपको समझाएंगे। जो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे पंचधा मैत्री हैं, फिर पढ़ेंगे तात्कालिक मैत्री, पंचधा मैत्री, तात्कालिक मैत्री। ये जो अपन नैसर्गिक मैत्री, नैसर्गिक मतलब जो हम लोग जन्मजात, जो हमारा स्वभाव है, जन्मजात हम शत्रु हैं, जन्मजात हम मित्र हैं। लेकिन अब कुंडली में जब पंचधा मैत्री देखते हैं और तात्कालिक मैत्री देखते हैं, तो अब मित्र दो, अब इसे यहाँ पर हो गए ना, शत्रु तो हैं, लेकिन देखो पंचधा मैत्री में जो है ये आपस में मित्र हो गए। तात्कालिक मैत्री कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो है दो आपस में कट्टर शत्रु
और अपने लाभ के लिए किसी तीसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्काल में मैत्री कर लेते हैं ना। कैसे कर लेते हैं वो देखो, क्या नाम है, जो तमाम पार्टियां हैं दर बदलू हैं, उनको फ़ायदा मिला तो उसमें चले गए, उसको फ़ायदा मिला उसमें चले गए। ऐसे ये सब भी हैं, बहुत चालू हैं सब ग्रह, बहुत होशियार हैं। और सबसे ज़्यादा चालू ग्रह तो राहु है, वो खूब छल प्रपंच करता है, खूब दिमाग लगाता है। बात क्लियर हो गई। अब इसी के हिसाब से आप बताइए, तो अब ये जो शत्रु हुए, ये शत्रु हो गया, और कौन शत्रु हुआ, बस यही हुआ, चंद्रमा ही हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केश का निर्धारण करते हैं तो मार्केश का 2 घर से निर्धारण करते हैं, एक दूसरे भाव से, एक अष्टम भाव से। वो हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसको जानते रहना, मार्केश का निर्धारण 2 नंबर और 8 नंबर से करते हैं, या तो 2 नंबर और 7 नंबर से करते हैं। ये तो मृत्यु का कारक है, एक व्यय कराता है, तो जैसे ये व्यय कराएगा तो इससे मृत्यु देखेंगे, और व्यय का मृत्यु का व्यय ये कराता है, तो इससे हम देखते हैं। यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर में देखते हैं, जो राशियां होती हैं वही हमारी मार्केश होती है और बाधक होती हैं। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो चंद्रमा हमारा बाधक हो गया। और यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, यहाँ पर गुरु जो सम की भूमिका में तो है, लेकिन यहाँ पर सम की भूमिका में होते हुए और 9 नंबर लिखा, तो यहाँ से मार्केश का निर्धारण करते हैं और जा करके किसके घर में बैठ गया, गुरु चंद्रमा के घर में बैठ गया, दूसरे भाव में। तो कहीं न कहीं हमारा ये गुरु जो है हमको दिक्कत परेशानी देगा, लेकिन लाभ भी देगा और दिक्कत परेशानी भी देगा। इतनी बात में आ गई, इसमें कुछ पूछना है? अब इसी प्रकार से जो भी यहाँ लग्न रहेगा, जो भी लग्न रहेगा, उसी के हिसाब से हमको डिसाइड करना कि हमारा कौन कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा हमारा शत्रु है, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन यहाँ पर गुरु जो है, देखो अब यहाँ पर गुरु, इधर देखो कहाँ दिख रहे हो, लेकिन मैंने क्या, यहाँ पर गुरु सम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुरु अब देखो 4 नंबर में बैठा है कर्क राशि में, तो यहाँ पर गुरु उच्च का हो गया कि नहीं हो गया? उच्च नीच पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है ना, लिखवाया ना उच्च नीच ग्रह। तो अब यहाँ पर गुरु उच्च का होके बैठ गया दूसरे भाव में। तो मैंने क्या बोला कि गुरु जहाँ बैठता है वो घर डिस्टर्ब करता है, उसके पीछे जो है बहुत दिक्कत परेशानी रहती है। जहाँ बैठेगा तिरछा मुरछा बैठेगा, जहाँ बैठेगा गंधवा देता है गुरु। लेकिन इसके दृष्टि शुभ है, शनि जहाँ बैठता है वहाँ पर लाभ कराएगा, लेकिन जहाँ देखेगा उसका खत्म करेगा, उसकी दृष्टि में दोष है शनि के। और गुरु में जहाँ बैठेगा वो खराब करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि शुभ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गुरु बैठ करके 3 दृष्टि देख रहा है, कौन कौन, 5, 7, 9। अब यहाँ पे गुरु 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ पर अष्टम 6ठे भाव को देखा, और 6, 7 अष्टम भाव को देखा, और 8, 9 कर्म भाव को देखा। तो यहाँ पर कर्म भाव को देखा, तो इसका ही घर है ना, ये 12 नंबर गुरु का तो घर है, और बुध इसका मित्र है। इसका मतलब बृहस्पति जो है इसको जो है काम धाम देगा। अब ऐसा व्यक्ति किस फील्ड में जा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जा सकता है ना, उसमें जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुरु उच्च हुआ, क्या हमको लाभ दे दिया, और शनि जहाँ देखेगा वहाँ हमको दोष करेगा। तो अब हम निर्धारण, तो पहली चीज़ हम लोगों ने ही देख लिया ना, तो कम से कम अगर किसी कुंडली आ जाएगी तो हम लोग ये तो समझ जाएंगे ना कि किस लगने की कुंडली है। अब मैं हूँ तो जिसके हिसाब से मैं हूँ उसी हिसाब हमारा कौन ग्रह है, कौन मित्र है,